अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोफेसर सेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ मोहम्मद ख़ान। आज मेरा जी चाहा कि मैं गुफ्तगू पे बात करूं कि हमारी गुफ्तगू जो है वो कितनी अहम है। और गुफ्तगू में मैं सिर्फ़ उस बातचीत को शामिल नहीं कर रहा जो हम सामने फ़ेस टू फेस करते हैं, उसके अलावा भी जो हमारी गुफ्तगू होती है, चाहे वो मैसेजिंग में हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे वो अपना फेसबुक पे हो, और जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं या टेलीफोन पे हो, तो उन सब में गुफ्तगू जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं अपनी सीरियस स्टडीज़ में एक जगह पढ़ रहा था कि एक शख्स जो है वो टेलीफ़ोन उठाता है, तो और ये पुराने वक्त की बात है जब PTCL फ़ोन हुआ करते थे, तो टेलीफ़ोन उठाने से पहले वो मुस्कुराता है। तो उसके करीब जो बंदा था उसने कहा कि ये आप टेलीफ़ोन रिसीव करने से पहले क्यों मुस्कुराते हो? उसने कहा, और साथ ये कहा कि आपकी शक्ल तो उधर नहीं दिखाई देती। उसने कहा, जब मैं मुस्कुराता हूँ तो ख़ुद ब खुद मेरी आवाज़ में कुछ ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि वो शख्स दोबारा मुझसे बात करना चाहता है, और या मुझे यूँ लगता है कि मैं अपना मुद्दा जो है वो बेहतर अंदाज से बयान कर सकता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट की थेरीज़ पे मेरी काफ़ी वर्किंग है, और कॉन्फ्लिक्ट की लास्ट स्टेज जो है वो शायद कोलैबोरेटिव है। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, अपने आप को गुफ्तगू में ही रखना चाह रहा हूँ। तो कोलैबोरेटिव में हम यही सोचते हैं कि मेरा भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। जब मैं मुस्कुरा के बात करता हूँ तो उसके बाद ये बिल्कुल एक मौका बन जाता है कि अगली तरफ जो है वो अच्छी फीलिंग्स चली जाएं। सिमिलरली अल्फाज का चुनाव वो अगर बेहतर हो जाए तो गुफ्तगू एक और अच्छे पैराए में रह जाती है। तो हम देखते हैं कि इवन व्हाट्सएप पे मुझसे भी कई दफ़ा इस तरह की बातें सरजद हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने व्यू पॉइंट पे कुछ ज़्यादा डट जाता हूँ, और डट जाने में कुछ निस्बतन ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ। ऐसा ही एहसास आजकल ही एक गुफ्तगू के दौरान हुआ एक ग्रुप में। तो ये भी हम में अजीब सी एक बात बनती चली जा रही है कि हमारे जो पॉलिटिकल नज़रियात हैं, जो रिलीजियस नज़रियात हैं, या हम किसी ख़ास नज़रिए पे जो डटे हुए हैं, जब तक तो उसकी तरफ बात होती चली जाए तो हमें लगता है कि हाँ ये बात मज़ेदार है, ये ठीक है। लेकिन ज़रा सा उसके दूसरी तरफ चली जाए तो हमें लगता है कि ये शख्स पढ़ा लिखा है, यानी उसके पढ़े लिखे होने का ताल्लुक़ सिर्फ़ इस बात से है कि वो हमारी बात से एग्री करे, और अगर वो एग्री ना करे तो वो अनपढ़ शुमार होता है। मुझे इस तरह के कमेंट्स तो अक्सर ही सुनने को मिलते हैं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। गोया अगर मैं उन्हीं की नुक्ता नज़र को बयान कर दूं, और उसमें से अच्छा फिर एक और बड़ी फ्रेज़ मेरे सामने आ रही है कि ये नहीं कि जो चीज़ आप ठीक समझते हैं वो ठीक होती है, बल्कि ठीक चीज़ ठीक ही होती है। ये भी बड़ी खूबसूरत सी बात है, इसमें कोई शुबा नहीं कि राइट थिंग इज़ राइट, लेकिन हाउ टू डिटरमिन राइट? एवरी सोसाइटी, एवरी रिलीजन, एवरी ह्यूमन बीइंग उसको अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। और हमारे यहाँ जो हम बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं या और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिनमें गुफ्तगू पढ़ाते हैं, उसमें यू एटीट्यूड कहते हैं कि सामने वाले को मद्देनज़र रख के बात की जाए। अब कहीं मैंने पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो उस शख्स की तरफ अपना चेहरा करके बात करते थे, दूसरी तरफ नहीं। ये भी तवज्जो देना है, ये गुफ्तगू का एक और ख़ूबसूरत अंदाज़ हो जाता है। फिर एक और गुफ्तगू के लिए है कि क्लियर हो, क्या वो आपके जुमले क्लियर हैं, या अगले को बार बार पूछना पड़ता है कि आपका मतलब क्या है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती, तो क्या हम वो क्लैरिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो गुफ्तगू के आदाब में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन एक सबसे बुनियादी नुक्ता यही है
کیا ہم سامنے والے کا احترام کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم احترام کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ مسکرا کر بات کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل ایک موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ادھر سے بھی ہمیں مسکراہٹ مل جائے گی اور ادھر سے بھی بات اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے جن دوستوں سے بڑے قریبی تعلقات ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان کے ساتھ ہماری فریکوینسی ایک ہوتی ہے، جسے ہم کامن گراؤنڈ کہہ دیتے ہیں، مشترکہ جگہ کہہ دیتے ہیں، مشترکہ خیالات کہہ دیتے ہیں، جہاں پر ہم ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس پر پھر ہم بات کرنے سے یا تو اجتناب کرتے ہیں، یا زیادہ بحث کرنے سے میرا نہیں خیال کہ میں کسی کو اس بات پر راضی کر سکتا ہوں کہ میرا نظریہ زیادہ اچھا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے سے ناراض ہو جائے، تو جو میرے نزدیک بری بات ہوگی۔ تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ جب نظر آئے کہ وہ شخص نہیں کنونس ہونے والا، تو اس شخص کو ضروری نہیں کہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے نقطہ نظر سے راضی ہی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیپ آن سبسکرائبنگ دا وے یو ڈو اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔